नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टीवी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। यूपीपीसीएल 2024 प्री रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है, क्योंकि अब भर्ती जो है कोर्ट में जाने वाली है। क्यों जाएगी कोर्ट, इसके संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। कम नंबर वालों का चयन हुआ है और ज़्यादा नंबर वाले बाहर हो गए हैं। कैसा खेल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा खेला गया है, अभ्यर्थी इसका जवाब मांग रहे हैं। यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1.20 लाख पदों पर होनी है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, क्योंकि डाटा जो सामने निकल कर आया है चौंकाने वाला है। मंत्री जी कुछ और बताते हैं और डाटा निकल कर कुछ और आता है। प्राइवेट शिक्षक बनना अब आसान नहीं होगा, ऐसा कोर्ट ने कहा है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट वैलिडिटी को लेकर फंसा पेच है और कुछ महत्वपूर्ण खबरें अन्य मेरे द्वारा कलेक्ट की गई हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले अगर आप किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो, आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यूपीपीएससी और बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए पीडब्ल्यू की तरफ से विश्वास दिवस पर यूपीपीएससी वाला और बीपीएससी वाला की सभी बैचों पर भारी छूट। एक पर 83% का छूट है और एक पर 80% का छूट है। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इन बैचों के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और 83% से ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं, तो आपको आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपीपीएससी वाला की सभी बैचों पर भारी डिस्काउंट के बारे में और उसके बैच के बारे में। पहला बैच है सब सेक्शन 2.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी इंग्लिश फाउंडेशन बैच। दूसरा बैच है यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी इंग्लिश मीडियम अभ्यर्थियों के लिए। तीसरा बैच है यूपीपीएससी 2025 एसबी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी मीडियम अभ्यर्थियों के लिए। चौथा यूपीपीएससी मेंस 2024 हिंदी इंग्लिश बैच। पांचवा है सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच। छठवां है आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच। सातवां बैच है यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स प्लस आरओ 2023 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज काम्बो ऑनलाइन। आठवां बैच है यूपीपीएससी मुख्य 2024 हिंदी बैच। अगर आप इन बैचों पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज करना मत भूलें। आरसीएन 500 कूपन कोड पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। पीडब्ल्यू की तरफ से विश्वास दिवस पर बीपीएससी वाला के सभी बैच पर 80% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं इन सभी बैचों पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज करना मत भूलें, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीपीएससी वाला हो या यूपीपीएससी वाला हो, सभी के अच्छे रैंक पीडब्ल्यू की तरफ से दिए गए हैं। जैसा कि आप 29वीं यूपीएससी रिजल्ट के बारे में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा है, आप इसे देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है और आप इसी तरह अपनी तैयारी करके सफलता पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके इन बैचों को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब मैं बात करूंगा एक एक बड़ी खबर के बारे में। आपको बता दें कि विधानसभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठा है और मुद्दा उठाने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बेरोजगारी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया है। सपा का कहना था कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है और संविदा भर्ती में भी आरक्षण पालन नहीं हो रहा है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मैन पावर में आरक्षण लागू और भाजपा सरकार इसकी हमेशा पलझा रही है, लेकिन विशिष्ट काम के चयन में आरक्षण लागू नहीं हो सकता है, ऐसा सुरेश खन्ना का कहना है। तो बताइए कि क्या संविदा वाली भर्तियों पर आरक्षण लागू होना चाहिए या नहीं, और सपा ने जो सवाल किया है वह अच्छा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भाजपा का जो जवाब था उससे आप कितना संतुष्ट हैं। अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षकों के 1.20 लाख पद खाली हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं इन पदों को भरा जाना है। बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.20 लाख से अधिक पद खाली होने के बावजूद भर्ती शुरू होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। विधानसभा के वर्तमान सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधायक किशनी ब्रजेश कठेरिया के प्रश्न के जवाब में दिए उत्तर को साफ साफ अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षक छात्र अनुपात पूर्ण है, जिसके कारण अब शिक्षकों की भर्ती हो पाना संभव नहीं है। आरटीआई मानक के अनुरूप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। मंत्री ने जवाब दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के स्वीकृत कुल 4,17,886 पदों के सापेक्ष 79,296 पद रिक्त है। इनमें 57,405 सीधी भर्ती के और 21,891 पदोन्नति के हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 1,62,198 पदों के सापेक्ष 41,338 पद रिक्त हैं और ये सभी पद प्रोन्नति के हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या 3,38,590 है एवं छात्र मानक
के अनुसार 10,49,03,389 के सापेक्ष छात्र शिक्षक अनुपात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से अनुपात समानुपात बताया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा मित्रों को अनुदेशकों को जोड़कर शिक्षक बना दिया गया है और वेतन किसी को 5,000 किसी को 10,000 दिया जा रहा है। जब ऐसे ही काम होगा तो शिक्षक भर्ती करने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और अभ्यर्थियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। ट्विटर अभियान चलाया गया है, लेकिन उससे कुछ भी इफेक्ट दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीसी शिक्षा विभाग के अफसर लंबे समय से परिषदीय स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार बता रहे हैं। यही कारण है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजा जा रहा है। परिषदीय विद्यालय में 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। टीएलएड प्रशिक्षण पूरा कर चुके बेरोजगार जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग भर्ती निकालने को तैयार नहीं है। नवगठित आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे ने 2 बार सभी अफसरों के साथ बैठक कर इस पदों का ब्यौरा मांगा, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जानकारी इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी नहीं चाहते हैं कि भर्ती आए। सत्यता यही है, अभ्यर्थी यही कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती इस वर्ष आ पाएगी? मुझे तो लगता है इस वर्ष आने की कोई संभावना नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए आपको पास करनी होगी परीक्षा। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा। 14 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा कोर्ट। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जनहित याचिका पर आदेश दिया गया है। अब पीसीएस परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। पीसीएस प्री परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया गया। 15,066 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 22 दिसंबर को इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। 2,43,111 अभ्यर्थी आ, इस परीक्षा में प्रतिभाग किए थे। 947 पदों की सापेक्ष जो है 15,066 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। पहले इसमें पदों की संख्या 200 थी। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि कटाव से छेड़छाड़ हुआ है। कम नंबर वालों को पास कर दिया गया है और ज़्यादा नंबर वालों को फेल कर दिया गया है। अब यह मामला कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है। अब कोर्ट में जाएगा, इस पर क्या कोर्ट के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाएगा, निर्णय होगा, या तो अलग बात है। आगे मैं आपको जानकारी के अनुसार बताऊंगा, लेकिन इस भर्ती को कोर्ट में ले जाने की पूरी तैयारी चल रही है। अब एक बड़ी अपडेट के बारे में मैं आपको और बता दूं, यूपी पॉलिसी पेड वैलिडिटी को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट किए थे, आपको मालूम होगा। अब जो भेंट हुआ था उसमें क्या चर्चा हुई, तो वैलिडिटी को लेकर पेच फंसा हुआ है। वैलिडिटी अगर बढ़ेगी तो जून तक बढ़ेगी। एक डर सता रहा है सभी को कि वैलिडिटी अगर बढ़ जाती है तो फिर मामला कोर्ट में चला जाएगा। वैलिडिटी को बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। एक बार बढ़ा दिए, किस कारण से बढ़ा दिए, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इसके संबंध में तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर ये दोबारा वैलिडिटी को बढ़ाते हैं फिर 2023 के, तो यह मामला कोर्ट में चला जाएगा और आने वाली समस्त भर्तियां फंसने वाली हैं, इसके पूरे आसार हैं। इसलिए अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया है और डिसीजन हो पाने की संभावना भी अभी कम दिख रही है। आगे डिसीजन हो पाने की संभावना दिखेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।